बोलने से नहीं होता है। 26/11 जब मुंबई में हमला हुआ, सुनो सुनो भाई, अब सुनो। बिल्कुल सही कहा, बोलने से नहीं होता है। 26/11 जब मुंबई में हमला हुआ तो बोलना तो छोड़, मुंह में सेलो टेप लग गया। कहीं तो तुष्टीकरण प्यारा, हम पे हमला हुआ तो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की और घुसकर मारा। बोलने से सम लगता है, पहले बम फूटते थे तो चुप हो जाओ, वरना भाई एक धर्म नाराज हो जाएगा। बोलने से डर लगता है, आज दिन पाकिस्तान घुस के धमकी देता था, बोलने से डर लगता है। हमने तो किया है सब। और ये आम आदमी पार्टी जो पूछ रहे हैं ना, कहीं खेले क्रिकेट, जरा बता दे। अरे क्रिकेट तो छोड़िए, कित होता है ना, कबड्डी, खो खो, कहीं भी मौका मिलेगा पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, नाक पे गिराने के लिए खेले। 26/11 झूठ बोला। 26/11 के वक्त ऋषभ पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा था। आज पाकिस्तान ये क्या, भगवान राम का जन्मदिन की बधाई और भगवान राम के जन्मदिन, भगवान राम का मामला है तो भगवान राम का मामला है तो ठीक। मैं आ गया, आगे बाबूजी आ गया। झूठ मान लीजिए आप, 26/11 में सूट के बदले जा रहे थे। 26/11 में और बताएं, और क्या? मेरा नहीं था ये बयान, आप ही के ना। और मैं बताऊं, डिस्कवरी चैनल में मैं बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ। वो कौन आपके प्रूफ? कपड़े मोदी जी बदलते हैं दिन भर में, कितने कपड़े कीजिए। चलो अच्छा वो मारो गोली। के सामने मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पूर्व अर्थशास्त्री के फाइल के नीचे पड़े। भाई ऐसे नहीं, मैं बस सुनो, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। आपके पूर्व अर्थशास्त्री कांग्रेस नेता मैं कह रहा हूँ दक्षिण के तमिलनाडु से क्या कह रहे थे? हम वो नहीं कर पाए। निशिकांत दुबे जी भी फाइलों का ढेर लेकर गए थे। काहे भाग खड़े हुए थे पार्लियामेंट से? तब पार्लियामेंट की अस्मता में अच्छा गई थी, तब भाग खड़े हुए। देते जवाब, एडवीना माउंटबेटन के बारे में जब पूछा गया, काहे भाग खड़े हुए थे? बोलिएगा इस बात को। मैं निशिकांत दुबे के बारे में ये बोल रहे हैं, मैं कहता हूं उससे नीच आदमी कोई नहीं है। मैं बताता हूं, निशिकांत दुबे को नीच बोल रहे हैं। आज आजादी के बाद मैं उसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, बता रहा हूं साहब। अरे सुनिए तो साहब, सुनिए ना निशिकांत दुबे क्या है, सुनिए बता रहा हूं। इतने साल तक कांग्रेस ने राज्य किया, इतने साल तक कांग्रेस के राज किया। एक छुक ट्रेन की सीटें सुनने के लिए ऋषभ तिवारी का बचपन का कान तरस गया था। रेलवे ट्रैक पे जो पत्थर रहते थे ना, दादी घर जाता था तब देखने के लिए तरसता था। पहली बार पहुंचा तो मैंने तो वही बयान दिया था जो आपके पूर्व अर्थशास्त्री, पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने दिया बयान था, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैं आइए, मुझे मालूम नहीं है कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को आजकल फॉलो करते हैं। आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था। देखिए, आपके पास में रामनवमी से संबंधित देखिए वस्त्र भी है ये, और आज रामनवमी एक मिनट ले बाबूजी, बहुत बढ़िया। अब मेरा था, मिला आपको। हाँ बोलिए। अब देखिए, बात हो रही थी रामनवमी की, तो डमरू की गूंज की अनुगूंज की बात तो होगी कि हम लोगों ने तमाम तरह की चीजें, आज युद्ध का 27वां दिन चल रहा है सर, इसमें हम लोगों ने डमरू के गूंज से कई तरह की चीजें देखी है। अरे रुको एक मिनट, रुको यार, एक चॉकलेट दे दे जरा बच्चे को। रुको यार, चॉकलेट दे दे बच्चे को। डिबेट तो रोज ही करते हो तुम लोग। हाँ लो लो, हाँ इट्स योर। हाँ बोलो, अब इतनी इंपॉर्टेंट बात कोई होगी तो देखते हैं। हाँ बोलो। मैं यही कह रहा हूँ कि युद्ध का 27वां दिन चल रहा है अब तक। हाँ यार, बच्चा हंसे मुस्कुराए, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये वो चॉकलेट मिले उसको, कम से तभी तो खुश हुई। यहाँ तो मैंने हल्ला देख रहे हैं सारे लोग, वो हल्ले से तो कोई ज्यादा बेहतर है कि चॉकलेट मिले बच्चे को, है ना, चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे, वो ज्यादा अच्छी चीज है। हमने क्या पाया इतनी देर से? सर यू आर अ वंडरफुल मैन सर, दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो मच। हाँ नाउ यू स्पीक। हाँ अब बोलो। आप तुम्हें मिली चॉकलेट? नहीं मिली, अभी देता हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूं, अब तक देखिए विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहा था कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, लेकिन भाई प्रधानमंत्री जी ने जब सदन में बयान दिया कि भाई कोरोना को लेकर हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा जैसे कोरोना काल में तैयार रहे थे, तो फिर गुजरात से हम लोगों ने तस्वीरें देखी, वीडियो वायरल होते हुए देखा हम लोगों ने गुजरात से, कि वहां पे लोग डीजल पेट्रोल के लिए लोग लाइनों में लग गए। हुआ क्या कि कुछ चीजें हुई, जैसे पेट्रोल पंप में क्या था कि 5 दिन का जो था वो दे देता था 6 दिन का, कि भाई आप मार्जिन है, आप जाइए बेचिए, देन यू पे मी
6 डे और 7 डे, ये होता था। अब हुआ ये कि उन्होंने मांग लिया पहले, तो इसमें तमाम सारा कंफ्यूजन है, तमाम सारे तरह लेके जा रहे हैं। युद्ध के 9वें दिन जो आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाया गया था, लेकिन देश भर में कालाबाजारी चल रही है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जमीन पर हाँ, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसी बात को मैं कह रहा हूं कि वो लागू नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीजों किसको देखने का काम है? मैं एक चीज कर रहा हूं, देखिए सरकार की 2 उपलब्धि भी मैं रख दे रहा हूं सर। डमरू के गूंज में मुझे यह भी चीज दिखता है कि ईरान में 700 छात्र फंसे हुए थे, वो भी आए। 3.25 लाख लोगों को पश्चिम एशिया से लेके आए, लेकिन 1 करोड़ की आबादी वहां पे रह रही है। अब आप महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे देखिए, शरद कोहली साहब है यहाँ पे, सर यहीं पे सर यहीं से लेके नहीं आए, कहां से लेके आए, एक लंबी लिस्ट है। रशिया से भी लेकर के आए थे, भूल जाते हो। अभी ईरान और इजराइल का जो पहले हाँ, ठीक है। मैंने तो वो लिस्ट पहले ही रख दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सोचिए कि इस युद्ध में शामिल कौन है? अमेरिका। डॉलर इंडेक्स अमेरिका का मजबूत हो रहा है और हमारा रुपया सर्वकालिक तौर पर 94 के लेवल पे कभी नहीं पहुंचा था। हम युद्ध में भागीदार नहीं है, लेकिन हमारा रुपया सबसे कमजोर हो रहा है, डॉलर सबसे मजबूत बन रहा है। शास्त्री हैं, क्यों हो रहा है? जब आप क्रूड ऑयल के रेट महंगे हो रहे हैं, रुकिए सर, क्रूड ऑयल के दाम महंगे क्यों हो रहे हैं? सर मैं बिल्कुल एकदम एड़ा समझिए, मुझे बिल्कुल एड़ा समझिए, मुझे कुछ नहीं आता है। क्रूड ऑयल के दाम महंगे क्यों हो रहे हैं, बताइए सर। मैं तो एक लाइन में बता रहा हूं सर कि हमारे पूर्व विदेश मंत्री इनसे पूछो, बताएंगे ये बताएंगे कूटनीति भी। हाँ, ये बताएंगे पूरा ये सारा हाल बताएंगे। आप इधर आइए, मैं कहूंगा सर, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने खुल के कहा था कि हम अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं मानते हैं, केवल संयुक्त राष्ट्र। एक मिनट रुकिए। सुषमा स्वराज जी ने कहा था, बिल्कुल। 2009 में क्या हो गया था आपको? सरकार की तुलना सर एक मिनट रुकिए, मैं आपसे पूछा 2009 में क्या हो गया था? वो 2009 में यह था कि गैस पाइपलाइन आनी थी ईरान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया, क्यों नहीं आई? सर उसमें पाकिस्तान एक रोड़ा है सर, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि अमेरिका का क्या था बयान और उसके बाद क्या हुआ, ये आपको मालूम है? बिल्कुल वो मालूम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर 2019 में आपने अमेरिका के दबाव में ईरान से जो सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको आपने लेना बंद कर दिया। अगर हम लोग ले रहे होते तो ये स्थितियां देश में कभी नहीं आती सर। अमेरिका से जो राहुल तेल आता है उसको WTI तेल कहते हैं। उस तेल में सल्फर मिला होता है, उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है, आउटपुट भी ज्यादा होती है। और प्रतीक, आपकी इजाजत से एक बात मैं आपकी इजाजत से और जनता की तरफ से कहना चाहूंगा, अगर जनता ना समर्थन दे तो इनकलाब कर सकती है। ये जो राजनीतिक पार्टियों के लोग कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया, जब गैस का सिलेंडर उतरता है ट्रक से, जब कालाबाजारी होती है, जिस तरह वोटरों की लाइन में इनके प्रतिनिधि जाके खड़े हो जाते हैं, कोई पर्ची बनाता है, कोई ये देखता है लाइन ठीक। ये तो बड़ा गड़बड़ वाला काम दे दिया आपने, बड़ा कठिन काम है ये। कैसे? एक मिनट, ये तो जवान चलाएंगे, ये तो सिर्फ जवान चला सकते हैं। क्या इनके कार्यकर्ता उन लाइनों में जाके खड़े नहीं सर, ये काम नहीं कर पाएंगे जवान, सर ये नहीं काम कर पाएंगे, जवान चलाएंगे, हम जवान चला सकते हैं। अगर इनके भाई साहब, सर कांग्रेस वाले, हमारे माननीय आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले, अगर आपके कार्यकर्ता जाके उन लाइनों में खड़े हो जाए, मजाल नहीं किसी की कालाबाजारी हो जाए, क्या आप करेंगे? ये आप करेंगे जनता के हित में कि खाली बहस करेंगे? पैसे के साथ बहस हो सकती है सर, काम नहीं होगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है भाई, उनके कार्यकर्ता भी आ जाए। और बुलडोजर से न्याय दिलाने वाले लोग कहाँ गायब हो गए कालाबाजारी के समय में? अरे निकालिए बुलडोजर, दिलवाइए न्याय लोगों को। अच्छा ठीक है। और ये लोग जो है ना, ये ना तो घर में खाना बनाएंगे और ना इनके घर में कोई गैस सिलेंडर जाएगा, सारा का सारा सब इन लोग वापस दे देंगे। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिहार से आया हूँ और दिल्ली के उत्तम नगर में रहता हूँ, और यहाँ लगभग 10 दिन हो गया मेरे घर में गैस सिलेंडर खत्म है और मुझे बिहार जाने का टिकट भी नहीं मिल रहा है। अब बताओ मैं यहाँ क्या करूँ? इसके लिए बीजेपी सरकार या राज्य सरकार क्या करेगी? ये मेरा सवाल है, क्या करेगी मेरे लिए? भाई गैस तुम्हारा टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा है। आप 10 दिन बाद का तक का टिकट देख लिए, बिहार जाने वाला किसी भी ट्रेन में टिकट खाली नहीं है। कोई बात नहीं भाई, देखो एक बात सुनो, ये कह रुकिए, कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे कुछ आपको सुझाव देने के लिए।
ये सुझाव ये दे रहे थे, मेरे कान में पड़ गया। आप एक काम करिए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, वहां से टिकट मिल जाएगा। और नहीं अगर हिमाचल जा सकते हो तो कर्नाटक चले जाओ। ताली बजाओ। देखो, हल्का रखो, अगर तुम कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो भाई, इनका टिकट का, रेलवे का जो हिसाब है देखो, और ये यहाँ पे इतनी देर से खड़े हैं, और बड़े बड़े दो नहीं हम चार का दो का नहीं हम चार का दिवाएंगे, लेकिन पैसा पूरा देंगे। हाँ जी, हाँ। देखिए, अभी कोहली जी ने कहा कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। भाई, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि समस्या देश के ऊपर है, किसी राजनीतिक दल के ऊपर नहीं है। हम सब साथ हैं। लेकिन कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जी मेरी ईरान से बात चल रही है, इजरायल से बात चल रही है। इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि पता नहीं किस किस देश से बात चल रही है। वो ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और कांग्रेस के जो राजा हैं, राहुल गांधी, ये राजा नहीं कहिए, नहीं, आई वोंट टेक दिस वन। नहीं सर, आप राजा क्यों, किसी को राजा क्यों कहेंगे? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल सर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। नहीं, आप रुकिए, मैं दे रहा हूं जवाब। दिस इज अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम सर, आप राजा नहीं कहेंगे किसी को। आप राहुल गांधी को राजा क्यों कहेंगे? वो लोग वो चुनाव जीते हैं, जनतंत्र का है। मैंने कहा है कि कांग्रेस के जो हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि कितने गंभीर हैं ये लोग। इतनी समस्या के बावजूद इनकी गंभीरता इससे पता चलती है। दूसरा, मोदी जी ने कहा, जवाब पहले पूरा तो हो जाता, जवाब लेने के। मोदी जी ने कहा कि कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने ही एक हफ्ते पहले बयान दिया था कि विपक्ष जो है वो पैनिक फैला रहा है। तो मोदी जी तय कर लें, उन्हें सहयोग चाहिए या उन्हें राजनीति करनी है। ठीक है, बताओ। पहले इनको बताओ। पहली बात तो इनको पता होना चाहिए, इनको आम आदमी पार्टी के, क्योंकि जब तुम उंगली उठाते हो तो पता नहीं चलता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी नहीं है। पहले पढ़ के आइएगा इस चीज को। दूसरी बात, मैंने शुरुआत में ही इनका थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, शुरुआत में ही कह दिया था कि वो अपने माताजी के तबियत अस्वस्थ होने के कारण हॉस्पिटल में थे। तो दोनों बातें आपकी खारिज हो गई। लेकिन एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाई। आप नहीं उठा रहे थे। और सुनिए मेरे भाई, अगर आप बंगाल, आसाम, शांत होइए, अरे रुकिए, शांत होइए। अगर आप बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला से होते ना तो टिकट मिल जाती, क्योंकि वहां चुनाव है। आपका दुर्भाग्य है कि अभी आप बिहार से हैं, जहां 10,000 रुपए में चुनाव खरीदने का काम किया गया है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे से। इसलिए आपको झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी हमारे भाई, ये वो शख्स हैं जो ये बता रहे हैं, जिसके मुझे नहीं बोलना, ये तो बीजेपी को आंकड़ा देना चाहिए कि कितना विद्युतीकरण किया आपने अपने समय में, डीजल कितने लाख का बचा, ये विद्युतीकरण का ये आपका आंकड़ा देना। तुम्हें तो सिर्फ बातें बतानी है, मुंह चलाना है, बोले जाओ। प्रभात जी, आपके बीच में नहीं बोला था, अब सुन लीजिएगा जवाब। 3-4 बातें सर निकल कर आई। पहली बात निकल गई कि सारी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता उसमें जाए। मैं हमको जवाब दे दे रहा हूं। 15,000 बकायदा सिलेंडर कालाबाजारी के जब्त किए गए, ये यूपी के ही आंकड़े में आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, जब आपदा आती है तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे आरएसएस, उसके कार्यकर्ता स्वयं से भी खड़े होकर, चाहे कोरोना हो, नोटबंदी हो, रास्ते में खड़े होकर सेवा करने का काम करते हैं। एक कांग्रेसी, एक सफाई नजर नहीं आता उस वक्त, चाहे ट्रेन का हादसा हो, चाहे आपदा हो, हम नजर आते हैं और सीना ठोक के खड़े आएंगे। बिल्कुल कालाबाजारी हमारे सरकार के समय में हो रहा है, हम उसको रोकने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी है और हम करेंगे, सीना ठोक के स्वीकारते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि मोदी जी ने कहा कि कोरोना जैसा माहौल है, जी नहीं, यही बोलते हैं गलत शब्द। कोरोना में जैसे हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, राज्य और सरकार के द्वारा मिलकर लड़ाई लड़ी, अब भी जरूरत है कि सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर इससे लड़ना है। और जब हम सबकी मिल की बात करते हैं तो आपके यहां भगवान मान सिंह की भी बात करते हैं। वो सीएम तो खैर है नहीं इनके नजर में।